हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का टॉपिक है फंक्शन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? फंक्शन इसमें हमें सीखना है। फंक्शन के बारे में लगभग सारी चीज़ ही इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक, फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, उसके टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, ठीक है, टाइप विद एग्जाम्पल, या कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो वो किस टाइप में बिलोंग करेगा, कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, जनरली कोई भी फंक्शन गिवन होता है, एग्जाम में पूछा था, सो दैट दिस इज 1 1, दिस इज ऑन टू, दिस इज सर्जेक्टिव, दिस इज ऑन इन टू बाइजेक्टिव एंड सो ऑन। ठीक, ऑल्सो हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्लियर? तो इनवर्स तक इसमें कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो फंक्शन से डर नहीं लगेगा। फंक्शन का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। सो देखिए, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन बेसिकली, जैसे हमने पिछली क्लास में रिलेशन बताया था, ठीक है, तो रिलेशन के ही जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है। रिलेशन का एक स्पेशल केस है, ये कह सकते हैं। ठीक है, रिलेशन का एक स्पेशल केस है फंक्शन। ठीक है, अ रिलेशन ऑन सेट ए टू बी, ऑन सेट ए टू बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे ए एंड बी। क्लियर? और फंक्शन को मैपिंग भी बोलेंगे, आर ए टू बी is called a function if every element of set A has unique image in set B. क्लियर? तो बच्चों, जैसा कि हम अभी डेफिनेशन में बता रहे हैं, स्पेशल केस रिलेशन, रिलेशन में हमने देखा था कोई भी सेट ए है उस पर सेट ए का बी पर रिलेशन, या सेट ए का ए से रिलेशन, तो वो क्या था, सेट के कार्टिजियन प्रोडक्ट निकालते, तो कार्टिजियन प्रोडक्ट से जितने भी सबसेट्स बनते थे वो सारे के सारे एक रिलेशन को शो करते थे। अब उनमें से कुछ रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो वही कौन कौन से आएंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद रखनी है। अब देखिए एग्जाम्पल से, सपोज बच्चों कोई सेट ए है विच हैव एलिमेंट 1 2 3। क्लियर? सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी। तो देखो, ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास 3 3 9 एलिमेंट आएंगे, और उनसे रिलेशन बनाएंगे तो 2 की पावर 9 यानी 512 रिलेशन बनेंगे। तो कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन। तो सिंपली अगर देखें तो हमने इसमें पहले कई लिख लेते हैं। जैसे हमने एक रिलेशन लिखा 1A 1B 2A 3B। बच्चों, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा। ये देखो, पहला एलिमेंट सेट ए का है, दूसरा एलिमेंट सेट बी का है, तो ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। तो ये एक रिलेशन तो है। अब ये फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए, एवरी एलिमेंट, पहली बात एवरी एलिमेंट, तो देखो 1 का भी इमेज है, 2 का भी है और 3 का भी है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी एवरी एलिमेंट। अब दूसरी, हैज़ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। अब जैसे 1 का इमेज यहाँ 2 है, ये प्री इमेज कहलाता है, ये इमेज कहलाता है 1 का इमेज ए है, और यहाँ 1 का इमेज बी है, तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई, यूनिक इमेज नहीं है। यानी F1 इज इक्वल टू ए है और F1 इज इक्वल टू बी है, तो सेम एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नॉट अ फंक्शन, पहली ये कंडीशन होगी। अब यहाँ से जैसे हमने एक एग्जाम्पल ये लिया, दूसरा और ले रहे हैं। सपोज हमने कोई रिलेशन लिखा 1A 2B 3A। क्लियर? अब ये फंक्शन है या नहीं है, तो देखिए कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए में 1 2 3 है, तो 1 2 3 आ गए, एवरी एलिमेंट आ गए। यूनिक इमेज यानी 1 का अगर एक से इमेज है तो अब आगे कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो ठीक है, 1 का ए से है, बाकी 1 का कहीं नहीं, 2 का बी से है, 2 का कहीं, 3 का ए से है, तो इधर इमेज रिपीट, जो इमेज है वो रिपीट हो सकता है किसी का भी। जैसे यहाँ पर F1 ए है और F3A है। ठीक है, तो ये तो चलेगा, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये पूरी फुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज। ठीक, 1 का ए है, 3 का
ए है। क्लियर? तो ये फंक्शन है। अब देखो इसे हम ग्राफिकली भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ जब भी इस टाइप का हो तो ग्राफ बना के भी आप मैपिंग से शो करा सकते हो। जैसे ये F1 2 3 ABC। अब देखो पहले वाले को देखते हैं। 1 की मैपिंग ए से, 1 की मैपिंग बी से, 2 की मैपिंग ए से, 3 की मैपिंग बी से। क्लियर? तो देखिए बच्चों ये फंक्शन क्यों नहीं था? 1 जो है मोर देन 1 इमेज रख रहा है, जबकि कैसा रहना चाहिए? यूनिक इमेज रहना चाहिए। क्लियर? इसलिए ये फंक्शन नहीं था। ठीक है, सेकेंड देखो 1 2 3 ABC। क्लियर? तो 1 का A, 1 की मैपिंग है, ये A है, B है, ये आपका F है। 2 का B। क्लियर? 3 का A। तो देखो एवरी एलिमेंट है इमेज, यस। यूनिक बन, अब देखो यूनिक का मतलब एक से ज़्यादा नहीं है। 1 का 1 है तो 1 का और कहीं, 2 का 1 है तो 3 का 1 है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे हमने इस टाइप से और एक एग्जाम्पल इसी केस में लिया, AB 1 2 3 ABC, तो हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब बच्चों देखो ये फंक्शन है या नहीं है? तो यहाँ 1 का A 2 का A यूनिक इमेज है, लेकिन 3 का कोई इमेज नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। एवरी एलिमेंट नॉट हैव अ इमेज। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, तब तो कोई फंक्शन होगा, उसके बाद फिर कैटेगरी आएंगी। क्लियर? तो आपको यही देखना है कि डोमेन जो होता है उसके सारे एलिमेंट के कहीं ना कहीं इमेज मिलने चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन तो सीख लिया क्या होता है, यानी कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा। अब कैटेगरी जो मेन है बच्चों, 1 1, मैनी 1, ठीक है, ऑन टू, इन टू, और एक और है आपका 1 1 ऑन टू। ठीक है, 1 1 ऑन टू। ठीक है, इसे 1 1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, या कहिए ये इंजेक्टिव सरजेक्टिव, इसे बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, 1 1 करस्पॉन्डेंस, 1 1 ऑन टू। अब देखिए 1 1 फंक्शन क्या होता है बच्चों? 1 1 फंक्शन क्या है? इंजेक्टिव इसका दूसरा नाम है। FA to B इज कॉल्ड 1 1 इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी, यानी ए के डिफरेंट एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज फॉर्म कराएं, यानी कोई भी बी का ऐसा एलिमेंट ना हो जो मोर देन 1 एलिमेंट का इमेज हो, तो उस केस में फंक्शन जो है आपका 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ये तो बच्चों स्टेटमेंट वाइज डेफिनेशन। अदरवाइज मैथमेटिकली देखें तो इसमें क्या है? इफ़ x1 = x2, यानी दो सेट ए के एलिमेंट सेम है तो उनके इमेज भी सेम दिखेंगे। क्लियर? इसका मतलब दोनों एलिमेंट एक ही है, इमेज भी एक ही है। अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट है तो दोनों के डिफरेंट इमेज दिखेंगे। ये आपके अलजेब्रिकली है। क्लियर? अब देखो इसे हम कैसे इससे शो करते हैं, इससे देखिए FA to B। क्लियर? ये है 1 2 3 ABCD। तो 1 1 क्या कहता है? डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज। तो देखो 1 2 3 फंक्शन के लिए इन सभी का इमेज होना चाहिए, बना दिया। अब 1 1 के लिए बी का कोई भी इमेज ऐसा नहीं हो जो मोर देन 1 का हो, या डिफरेंट वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो ए इमेज 1 का है तो किसी का भी नहीं है, बी 2 का है तो 2 के अलावा किसी का नहीं, सी 3 का है तो इसके बाद किसी का नहीं। तो इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाते हैं? 1 1 फंक्शन। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट है मैनी 1 फंक्शन। मैनी 1 में क्या है? जस्ट इसका उल्टा है। तो इसमें 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज। ठीक है, सेम इमेज का मतलब ये है, जैसे ये तो 1 1 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? 1 1। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेंगे, एल्जेब्रिकली उन्हें प्रूव करेंगे, अभी यहाँ सिर्फ समझना है। तो जैसे 1 2 3 ABCD, तो जैसे देखो 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज। सपोज हमने
2 और मोर, यहाँ 2 ही लिए, ठीक है। 3 का भी बना दो, चलो 3 का इससे नहीं तो इससे देखो ये दे दो 3 का। अब देखो 1 and 2 हैव द सेम इमेज, यानी 2 एलिमेंट सेट ए में ऐसे हैं जिनका इमेज कैसा है, सेम ही है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन तो फुलफिल करता है। एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, भाई 2 का इमेज है, 1 का इमेज है, 3 का इमेज है, क्लियर। तो आपका ये मैनी वन हो गया, मैनी वन हो गया, यानी सेट बी का सेट बी का कम से कम एक ऐसे एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक से ज़्यादा प्री इमेज रखे, इधर का प्री इमेज हो गया, ठीक है। अब थर्ड है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू कब होता है, ऑन टू के लिए बच्चों कंडीशन है ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। यानी अभी तक हमने ये 2 मैपिंग दिखाई हैं, इसमें यहाँ भी बी का एवरी एलिमेंट इमेज नहीं है, यहाँ भी बी का एवरी एलिमेंट इमेज नहीं है, तो ये दोनों ऑन टू की कैटेगरी में नहीं है। ये मैनी वन हो गया, ये क्या हो गया, मैनी वन। अब जो ऑन टू के लिए क्या करना है, इस टाइप की मैपिंग, जैसे 1 2 3 ए बी, ये दिखा दो। अब देखो यहाँ बी का हर एलिमेंट इमेज है, यहाँ बी में कोई भी छूटा नहीं है, तो ये आपका ऑन टू हो गया। ये क्या हो गया, ऑन टू, या कि ये सर्जेक्टिव होगा। सर्जेक्टिव की कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, 1 में जो फंक्शन की प्री कंडीशन थी एवरी, वो इस साइड से चेक करो, बी का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए किसी ना किसी का, वही लिखा हुआ है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए। तो ये तो होता है क्या, ऑन टू या सर्जेक्टिव बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है फोर्थ, यह है बच्चों इनटू। क्या है, इनटू। तो इनटू इसी का रिवर्स है, इसमें क्या है, एटलीस्ट एफ ए टू बी इज कॉल्ड इनटू इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो जैसे फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को देखें तो ये इनटू की भी कैटेगरी में आ रहे हैं। देखो यहाँ डी कम से कम एक एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं है, यहाँ 2 हैं सी और डी, किसी के इमेज नहीं है, तो ये और ये दोनों किसके, इनटू की भी कैटेगरी में है, यानी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनटू फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनटू फंक्शन, क्लियर। और जैसे ये ऑन टू है, इसे अगर हम देखें तो मैनी वन की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये मैनी वन ऑन टू भी है, तो इसमें कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। जैसे 1 है तो वो इनटू भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है, ऐसे ही मैनी वन है तो वो इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, क्लियर। दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेगा तो वो दोनों मिक्स करके उनको डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। अब जो नेक्स्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 ऑन टू, जिसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। यही आगे चल के यूज़ होता है जनरली, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। कैसा, 1 भी हो और ऑन टू भी, यानी सेट ए का हर एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखे, और सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए जो किसी न किसी का प्री इमेज, जो किसी न किसी का इमेज ना हो, क्लियर। तो 1 ऑन टू की अगर फिगर देखते हैं आप, तो ये हमेशा ए बी इस टाइप से दिखा है, 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। देखो यहाँ ए बी सी 3 है, तीनों किसी न किसी के इमेज हैं, और 1 2 3 इनके सभी के कैसे डिफरेंट इमेज हैं, ठीक है। कैसे हैं, डिफरेंट इमेज है, सेम नहीं है। जैसे 1 का ए है तो ए फिर किसी का भी नहीं है, बी 2 का है तो बी फिर किसी का नहीं, डिफरेंट इमेज है। तो ये कैसा है, 1 ऑन टू, 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, क्लियर। तो बच्चों ये तो कैटेगरी हो गई आपकी क्या, फंक्शन की। 1 ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, मैथमेटिकली इससे प्रूफ करेंगे, और मैपिंग से आप सिंपली देख ही सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। मैनी वन, कोई भी एलिमेंट बी का ऐसा होना चाहिए जो कि मोर देन 2 का इमेज हो, क्लियर।
मैनी वन ऑन टू का मतलब फंक्शन में एटलीस्ट एवरी एलिमेंट जो है फंक्शन में किसी न किसी का इमेज होना चाहिए, यानी बी में भी कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि इमेज ना हो किसी का, ठीक है। इनटू में बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि किसी का इमेज ना हो, दिस इज ऑल्सो इनटू, ठीक है। ये इनटू के भी एग्जाम्पल है। एंड मैनी वन 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 ऑन टू, जो कि वन वन और ऑन टू का मिक्स है, सिंगल एकदम, वन का वन, टू का टू, थ्री का थ्री, इस टाइप से, ठीक। अब बच्चों मैं एग्जाम्पल्स समझाता हूँ। देखिए बच्चों, अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शन वन वन, कौन सा इन टू, कौन सा वन वन ऑन टू बोथ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है, कोई फंक्शन है एन टू एन, इन दैट मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये कह रहा है वन वन बट नॉट ऑन टू। वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, कैसे है तो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, तो मैंने क्या बताया था, जब भी एल्जेब्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया होता है तो हमने वन वन के लिए तो कंडीशन बताई थी। तो क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए x1 x2, क्लियर। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करिए, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन वन वन होगा, ठीक है। नाउ लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2 मतलब fx में x को x1 पुट कर दो, यानी 2x1 क्या आ गया 2x1, fx में x को x2 पुट कर दो, दैट इज 2x2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। अब वन वन की कंडीशन हमारी क्या थी, अगर fx1 fx2 के इक्वल है और x1 भी x2 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन वन वन होता है। दैट मीन्स fx इज वन वन, fx इज वन वन। बच्चों ये फंक्शन वन वन तो हो गया आपका, क्लियर। अब ऑन टू, फॉर ऑन टू, क्लियर। ये जरूर स्पेशली देख लेना ध्यान से, इनवर्स इसी से निकलता है। इन ऑन टू के लिए क्या करना होता है, हमें जो डोमेन रेंज है इसकी, इसका कोई भी एलिमेंट लेना है। लेट बाई बिलोंग्स टू, चूँकि ये नेचुरल नंबर में ही है तो ये ध्यान रखो, यहाँ चूँकि एन टू है ना, दोनों सेम है, तो ये जो बाई है वो इसका एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स क्या है 2x इक्वल टू वाई, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बच्चों, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई 2, ठीक। अब ये देखना है ये x जो है डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, विच इज़ बिलोंग्स टू n और नॉट। देखो अगर y हमारा नेचुरल नंबर है तो चूँकि n टू n था तो ये x मतलब डोमेन में आना चाहिए, तो बाई बाई टू यानी नेचुरल नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर 3 है, 3 डिवाइड बाई 2 नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा तो ये नॉट बिलोंग करेगा। तो अगर ये कंडीशन आती है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है, यानी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे आपके इसमें जिनका कोई भी इमेज नहीं होगा इधर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू वाई बाई 2, ऐसा नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। यानी देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, नेचुरल नंबर हमें पता ही है 1। देखो इसे मैपिंग से भी अभी दिखाता हूँ इसे। जैसे बच्चों देखिए ये आपका f, ये भी n है, ये भी n है। n क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, यानी x को 1 पुट करोगे तो 1 की मैपिंग कैसे होगी 2 से, 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 2 की मैपिंग कैसे होगी 4 से, 3 की 6 से, ठीक है। इस टाइप से मैपिंग होगी। तो कुल मिला के इधर के तो हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा, जो कि हम वन वन प्रूफ कर चुके हैं। इधर के हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा, फंक्शन है, और एक से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। जैसे 2 अगर 1 का हो गया तो 2 आगे किसी का नहीं मिलेगा, 4 2 का हो गया तो किसी का नहीं मिलेगा, 1 1 हो गया। अब यहाँ देखो 1 किसी का इमेज नहीं है, 2 किसी का इमेज नहीं है, 5 किसी। तो ऑन टू में यही था कि अगर सेट n में कोई भी एटलीस्ट 1 एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होता। तो देखो दोनों तरीके से सेटिस्फाई हो गया।
और ये एल्जेब्रिकली कंडीशन आ गई। क्लियर? तो ये तो हो गया 1 1 ऑन 2, तो इसका मतलब ये ठीक है 1 1 है ऑन 2 नहीं है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को बच्चों क्या किया है, FR2R है, क्या है, रियल नंबर, सिर्फ और सिर्फ N to N से R2R किया है, फंक्शन वही है। तो 1 1 तो हो गया सेम, 1 1 तो हो गया सेम, है ना। लेट सेम करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R कर देंगे, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, है ना। fx1 इज इक्वल्स टू fx2 से 2x1 इक्वल्स टू 2x2, यानी x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x1 x2 बोथ किसके, R के एलिमेंट। ठीक है, तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू सेम, यहाँ से ऑन टू के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू R, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अब y fx इक्वल्स टू y, यानी 2x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, x इज इक्वल टू y अपॉन 2। अब देखिए y रियल नंबर है, y रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है, तो ये आपका R में बिलोंग करेगा। ठीक है, रियल नंबर तो सारे ही होते हैं, तो y/2 R में होगा, यानी ये हर एलिमेंट का, यानी सेट जो दूसरा सेट B बनेगा आपका है कि ये इस R के हर एलिमेंट का इमेज कुछ न कुछ होगा। क्लियर? तो ये 1 1 ऑन 2 हो गया, ये चीज़ आपको दिखानी थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, FR2R fx इक्वल्स टू mod x। तो mod x क्या है, फंक्शन है। अब ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, R2R है। देखिए हमने लिखा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, अब x1 mod x1 इक्वल्स टू mod x2। ठीक, अब देखो बच्चों ये हमेशा इक्वल नहीं हो सकते। देखो x1 अगर पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को देखने से ये हमेशा इक्वल पॉसिबल नहीं है। देखो इसे ऐसे भी देख सकते हो, ये आपका है R2R, एक हमने ले लिया 1 0 -1, ऐसे ले लो -1 0 1 2 -2 0 -1 -2 1 2। ठीक है, अब देखिए fx जो है हमारा क्या है, mod x है, क्या है, mod x। तो देखो 2 का इमेज, -2 का इमेज 2 बनेगा और 2 का इमेज भी 2 बनेगा, -1 का इमेज 1 मिलेगा, 1 का भी इमेज 1 मिलेगा। चूँकि -2 का mod 2, 2 का mod 2, -1 का mod 1, 1 का mod 1। ठीक है, तो देखो 1 हैव 2 प्री इमेज, 2 हैव 2 प्री इमेज, यानी कि 1 इज द इमेज ऑफ 2 एलिमेंट, सिमिलरली 2 इज द इमेज ऑफ 2 एलिमेंट। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। कैसा नहीं है, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू इसलिए नहीं चूँकि इसमें नेगेटिव एलिमेंट किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे, चूँकि रेंज क्या दे रहा है, मॉड में, रेंज मॉड में है, इसका मतलब नेगेटिव कभी भी किसी का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। अब बच्चों देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, FR2R fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2, क्या करना, 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना, 1 1 ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 क्या है बच्चों, देखिए फिर से इसे 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है। तो देखो इसमें भी लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, तो fx1 इक्वल्स टू fx2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ जनरली बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, पावर से पावर का हार्ट कैंसिल कर देंगे, x1 इक्वल्स टू x2। इससे क्यूब वाला तो ठीक हो जाएगा बाय द वे, लेकिन स्क्वायर वाला नहीं होगा। क्लियर? तो हमेशा ये करिए, इसे इधर लेके आइए, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो फैक्टराइज करो, क्यूब फार्मूला लगाओ, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2
प्लस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसे 0 भेजो, इससे 0 भेजो तो ये तो रियल नंबर देगा ही नहीं, x1 x2 उसे छोड़ दो, इससे देखो तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया। क्या हो गया? 1 1 हो गया बच्चों। ठीक, अब इसी को देखो ऑन टू प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करना है आपको? बाई लेट रेंज का एलिमेंट क्या लेना है? बाई। तो हमने क्या लिखा? लेट बाई बिलोंग्स टू आर। अब एफ एक्स इक्वल टू बाई पुट कर दो, एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब इज इक्वल टू बाई। तो एक्स क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ बाई, क्यूब रूट ऑफ बाई। अब देखो हर रियल नंबर का क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो ये 1 1 की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑन टू की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये एफ एक्स क्या हो गया? 1 1 एंड ऑन टू हो गया, दैट इज बाइजेक्टिव हो गया। क्लियर? ऐसे ही बच्चों देखो, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन छूट गया है, 5th क्वेश्चन मान लीजिए इसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये कैसा है? 1 1 है, ऑन टू है या बोथ है? ठीक है, तो देखो 1 1 है या नहीं, तो देखिए ये 1 1 नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? और ये आर टू आर ही है, ध्यान रखना, आर टू आर, एफ क्या है? आर टू आर। तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ अगर ये कैंसिल कर दी तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, जिससे आप 1 1 लिख दोगे, गलत हो जाएगा। क्या करना है? इसे इधर ले, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो इसे 0 पुट किया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, इसे पुट किया तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया, यानी x1 x2 के इक्वल है x1 माइनस x1 के 2 प्लस और माइनस दोनों हो गए ना, तो ये 1 1 नहीं है, नॉट अ 1 1। ठीक है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्लियर? अगर ऐसे देखो तो ये देखो ये सिंपल स्क्वायर है ना, तो देखो -1 1 इन दोनों के इमेज 1 नहीं होंगे। -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, ऐसे -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स कैसे फंक्शन का फाइंड आउट करेंगे, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी अगली क्लास और इम्पॉर्टेंट होगी फंक्शन की। ठीक है, इससे आप ये सीख सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन के टाइप चेक करते हैं। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है अलजेब्रिकली तो उसे 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इन 2, इस टाइप से कैसे चेक करेंगे। लेट्स स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।